हालेलुया। तो हम 68 का 6 पर चल रहे थे। हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हट छोड़ दीजिए, हरियाली आ जाएगी। हालेलुया। आज मैं चाहूँगा कि आप 7 पद से 9 पद तक कोई मेरे लिए पढ़े। हे परमेश्वर, हाँ, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी काँप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने काँप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। हालेलुया। 7 और 8 पद में ये वो जिक्र है जब प्रभु परमेश्वर इजराइलियों के साथ उस 40 साल की यात्रा में स्वयं चल रहा था। स्वयं बोलो, स्वयं। दूत नहीं भेजा था उसने, लिखा है स्वयं। लेकिन एक दिन जब कहना नहीं माना लोगों ने, अनाज्ञाकारिता की, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा बस हो गया बहुत, मैं चल लिया, आगे को मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। क्या बोला? पता है कहीं लिखा है? हैं लिखा है। चलिए चल के आते हैं वहां पर। कितनी बढ़िया बात कह रहा है खुदा, बस हो गया मेरा, अब आगे को मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसमें भी हमारी भलाई है। देखो, वो कह रहा आगे को अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मेरा क्रोध, गुस्सा उस्सा ज्यादा आ गया मुझे, तो मैं तुमको मार डालूंगा। मतलब देखो, उसमें भी हमारी भलाई है। परमेश्वर बोल रहा है भाई, जैसे कभी कभी बाप को बहुत गुस्सा आता है, वो बच्चे को मारता है, तो माँ को, पत्नी को बोलता है इसको मेरे सामने से हटा ले, नहीं तो मर जाएगा ये मेरे हाथ से। बोलते हैं ना, ऐसे ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। निकालिए निर्गमन 33 अध्याय 33, और उसमें लिखा है 3 पद से पढ़िए। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। उस देश में जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश में तुम जाओ। हाँ, परंतु तुम जाओ। अब क्या बोल रहा है वो? अब तुम जाओ। अच्छा, फिर? परंतु तुम हठीले हो। क्या हो तुम? मेरी योजना तो ये थी कि मैं वहां तक तुम्हें छोड़ के आता, परंतु प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम हट बहुत करते हो, तुम जिद्दी हो, तुम कहना नहीं मानते हो। आज आगे, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। अब क्या बोल रहा है? एक डिसीजन चेंज कर रहा है परमेश्वर अपना। पहले क्या था? मैं हाथ पकड़ के चलूंगा, हमारे बीच में चलूंगा, और चल रहा था, और सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने परमेश्वर को फेड अप कर दिया। कई बार हमारे परिवारों में भी ऐसे ही होता है, और परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। फिर हमारी वाट लगती है, फिर हमारे घर के धज्जे उड़ने लगते हैं, फिर इधर से भी हमला होता है, उधर से भी हमला होता है, और सब तरफ से हमला होता है। क्योंकि क्या हो गया है? सुरक्षा का घेरा हट गया है। पवित्र आत्मा चला गया है, और पवित्र आत्मा जब जाता है तो स्वर्गदूतों को भी साथ ले जाता है जो घेरे हुए होते हैं हमको। फिर बाड़ा हट गया तो शैतान जो वाट लगाता है हमारे परिवारों की, जितने लोग संगति छोड़ देते हैं, शैतान उनकी बड़ी खूबसूरती से, उनकी और उनके बच्चों की प्यार से वाट लगाता है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर आज फेडअप हो गया यहां पर निर्गमन में, और अब बोल रहा है कि बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि तुम, चार्ज क्या है?
दोष क्या है हमारा? क्यों हमारे साथ नहीं चल रहा है? क्योंकि तुम्हें जो कहता हूं वो करते नहीं हो, जिद्दी करते हो, हट्टे करते हो। हटीली पत्नी के साथ कौन रहेगा भाई? हटीला बच्चा हो उसके कौन निभाएगा उसको? तो बोले तू जान भाई, तेरा काम जाने यार, तू जो कुछ करना कर, हमारा तो बस हो गया बस। परमेश्वर ने वहां पर फेडअप होकर कहा, अब आगे को मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। पढ़ो, तुम अटीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, मेरा क्रोध और बढ़ जाए और मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। मैं तुम्हारा अंत नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें उसमें पहुंचाना चाहता हूं। द लव ऑफ गॉड। हमारे हट्टीले स्वभाव के कारण खुदा हमें छोड़ देता है, लेकिन फिर भी हम पर कभी कभी अपना अनुग्रह बनाए रखता है। बोला ठीक है, अब तुम जाओ। आगे पढ़ो। ये बुरा समाचार सुनकर, ये कैसा समाचार है? हमारा खुदा हमारे साथ ना चले, हमारा प्रभु हमारे घर में ना रहे, हमारा पवित्र आत्मा स्वर्गदूत हमारे घर में ना रहे, ये समाचार कैसा है? चला जा। ऐसा बोलेंगे क्या? ये कैसा समाचार था? ये समाचार बुरा समाचार था। इस समाचार का ये बुरा क्यों था? पढ़िए। वे लोग विलाप करने लगे। क्या करा उन्होंने? पश्चाताप किया, विलाप करने लगे, रोने लगे। और कोई हमारे तो प्रॉब्लम ये है, जाए तो जा। हमारे तो प्रॉब्लम ये है, जाए तो जा, तेरे जैसे बहुत देखे। और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। सच्चा पश्चाताप तो यही है भाई, सादगी में आ जाओ। प्रभु अब तक जो कुछ किया हो गया। ये सब पता आपको? वो सोना और चांदी परमेश्वर ने ही मिस्रियों से इजराइलियों को दिलवाया था, और उसी सोने और चांदी से बछड़ा बना था। हमारी ही कमाई, हमको दिलाई हुई आशीषें ही कई बार हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती है। सुनना ध्यान से, वो दिलाई किसने थी? परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को, आपको पता है निर्गमन में जब वो निकल रहे थे तो सारे मिस्रियों ने अपना अपना सोना चांदी लाकर, पता नहीं अंधे हो गए थे क्या हो गया, वो दिमाग घूम गया उनका। बोले ये जा रहे हो ना तुम, रुको। अंदर गए, सोना चांदी जितना था सब निकाल के लेके जाओ। ये था खुदा जिसने मिस्रियों का मन बदला और तुम्हें सोना और चांदी प्रॉस्पर करके वहां से निकाला। या यूं समझ लीजिए कि मिस्रियों को लूट के निकले ये। अब वो लूट का तरीका अलग था, बस समझ में आई। लेकिन उसी सोने और चांदी से पाप हुआ। हारून ने जो बछड़ा बनाया वो काई से बनाया था? बताऊं बाइबल में? मिस्र से लाया हुआ सोना और चांदी में बाइबल में सारा डिस्कशन नहीं है, टू द पॉइंट बात लिखी है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वहां पर काफी डिस्कशन हुआ होगा कि परमेश्वर ने कहा होगा वो सोना और चांदी मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी दिलाया था कि तुम बछड़ा बना लो और उसको भगवान मान लो और उसकी पूजा करो और उसकी उपासना करो, इसलिए थोड़ी दिलाया था। वो तो तुम्हारे दुख सुख में कभी काम आए इसलिए दिलाया था। लेकिन तुमने उसी को, कभी कभी हम अपनी ब्लेसिंग की वर्शिप करने लगते हैं। ध्यान रखना, हमें जो आशीषें मिली है ना, उस ब्लेसिंग के ऊपर हमें इतना घमंड होता है, हम अपने धन दौलत के बढ़ जाने पर आशीष में खेलने लग जाते हैं और आशीष देने वाले को ठेंगा बता देते हैं। बी फेथफुल विद गॉड, बी फेथफुल विद गॉड ऑलवेज। हमेशा परमेश्वर के साथ अपनी विश्वास योग्यता दिखाते जाओ और आशीष पाते चले जाओ, वरना तुम्हारी आशीष पर एक फुल स्टॉप भी लग सकता। कभी फुल स्टॉप चाहते हो क्या? नहीं ना।
तो फेथफुल रहो, कलेजा मत फाड़ो, क्योंकि जब दशवांश ज्यादा होता है ना तो कलेजा फटता है। वो आता है जब नहीं फटता है, आता है जब खुशी होती है, लेकिन जब दशवांश हम निकालते हैं खुदा के लिए तब कलेजा फटने लगता है। ऐसा कभी मत करना, और बढ़ा कर देते चले जाना, देने वाला बढ़ा करके तुम्हें देता चला जाएगा। समझ में आ रही है? आगे को वो गहने पहने हुए नहीं रहे, तो इसका मतलब डिस्कशन कुछ हुआ है। तुमको सोना चांदी इसलिए थोड़ी दिलाया था कि तुम उसी से पूजा के लिए एक बना लो और ईमान से बरगिश्ता हो जाओ। क्या आप मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है? और उसी सोने चांदी से वो भ्रष्ट हो गए। तो डिस्कशन हुआ होगा। परमेश्वर ने कहा अब तुम एक काम करो, अब तुम सोने चांदी के साथ ही जाओ, सोना ही पहनो और सोना ही खाओ और सोना ही सब कुछ करो, सोना करो, मैं जा रहा हूं। लेकिन आगे लिखा है उन्होंने विलाप किया और अपने अपने गहने आगे को उतारे रहे। कब तक? जब तक कनान नहीं पहुंचे। कनान स्वर्ग को बताता है। इसको अगर इधर से इस साइड से देखें, हमारे लिए देखें, ये आत्मिक संदेश हमें क्या दे रहा है? टिल डेथ, टिल डेथ, हमें अपनी मृत्यु तक, यानी कनान पहुंचने का मतलब वही है। हम स्वर्ग कब जाएंगे? जब मरेंगे। तो टिल डेथ हमें सादगी के साथ जीवन व्यतीत करना है। आगे को वो अपने गहने पहने हुए ना रहे। ये क्या है? पश्चाताप। इसीलिए बाइबल में नए नियम में लिखा है हमने मसीह को पहन लिया और पुराना उतार दिया। जो पास्टर इन बातों को नहीं बताता है वो अपने लोगों को गुमराह करता है। आगे को वो गहने पहने हुए ना रहे। ये क्या है? पश्चाताप। ये पश्चाताप का प्रतीक है। उन्होंने खुदा मसीह को पहन लिया, हमने मसीह को पहन लिया। नए नियम की कलीसिया में हमने लिखा है, वहां लिखा है जो मसीह को पहन लेता है। हमने किसको पहन लिया है? मसीह को पहन लिया है। अरे गहने क्यों उतार दिए? मसीह को पहन लिया है। एक सुसमाचार और गवाही का अवसर मिल जाता है। भजन 68 और उसका 7 पद। हाँ जी, चलिए अपन आते हैं। हे परमेश्वर, तू अपनी प्रजा के आगे आगे चला। जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चलता था तब पृथ्वी कांप उठती थी। हमारे साथ खुदा चले तो दुश्मन कांपेगा कि नहीं? सृष्टि कांपेगी कि नहीं? नंबर 2, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, और अकेला नहीं चलता है। मेरे परमेश्वर का नाम सेनाओं का यहोवा है। आपके परमेश्वर का मुझे नहीं पता, पर मेरे परमेश्वर के पास सेना है, स्वर्ग दूतों की सेना। और जब वो चलता है तो साथ में सेना चलती है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। और उसके बाद लिखा हुआ है उधर सीने पर्वत पर परमेश्वर, हाँ इज़राइल के परमेश्वर परमेश्वर के सामने वो सीने पर्वत भी क्या होता है? कांप उठता है। हालेलुया। उसके बाद 9वें पद में आएंगे हम। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। क्या लिखा है यहां पर मेरी बाइबल का ट्रांसलेशन अलग है। मेरी बाइबल में लिखा है हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए। वर्षा भी। और जब प्रभु वरदानों को हमारे जीवन पर बरसाता है और वो वरदान जब हमारे जीवन में आते हैं, 1994 से पहले जब मैं रेलवे में नौकरी करता था, मेरे पास कोई वरदान नहीं थे। लेकिन जब जीसस के साथ एनकाउंटर हुआ,
तो उसने बहुत सारे वरदान मुझ पर बरसा दिए। मैं दुनिया का सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति मानता हूं अपने आप को। क्यों? मैं जब पढ़ता था तो ले दे करके अनुग्रह से पास होता था, बाय ग्रेस ऑफ टीचर एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड। मुझे कुछ नहीं आता था। अगर मुझे कुछ आता होता तो मैं आज रेलवे में बहुत बड़ा अधिकारी होता, उससे रिटायर होता। आता ही नहीं था कुछ। पर जब मैं प्रभु के पास आया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों के ज्ञान को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने वरदान बरसाने शुरू किए मेरे लाइफ में, उन वरदानों को प्रभु ने चमका भी दिया। उन वरदानों ने मुझे चमकाया। आज पूरे भारत में एक स्टार की नाई अगर मैं चमकता हूं तो मुझे उन वरदानों ने चमकाया। पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि उन वरदानों को जो तेरे हमारे हाथ रखने से तुझे मिले, वो तू क्या कर, उनको चमका दे। उनका मैंने इस्तेमाल किया। उसने मुझ पर वरदान बरसाए। उसने मुझ पर क्या बरसाए? वरदान बरसाए। अक्सर पास्टर को केवल प्रचार करने की अलग अलग टैलेंट होते हैं। क्या होता है? अलग अलग टैलेंट होते हैं। बाइबल में भी इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां 5 प्रकार की सेवकाई है। 11 पद में प्रेरितों के काम में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन वहां लिखा हुआ है किसी को प्रॉफिट, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को पास्टर, किसी को प्रेरित, किसी को प्रचारक। ये 5 प्रकार के वरदान, और कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति को एक वरदान मिलता है ऐसा। पर आपका जो पास्टर है 5 वरदान लेके चल रहा हूं। स्पेशल फेवर है मेरे ऊपर। छत्तीसगढ़ में जब प्रभु का सेवा कर रहा था और मेरे पर भविष्यवाणी का आत्मा उतर गया, मैं भविष्यद्वक्ता बन गया। वहां पर मैं भविष्य बताने लगा लोगों को, और जब मैं बता रहा था तो लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और बोल रहे थे जिस के लिए जो बोला सही बोला। मैंने बोला अरे वाह। प्रीचिंग और टीचिंग दोनों में बहुत अंतर होता है। पर प्रभु की दया से मेरे पास प्रीचिंग का वरदान भी है और टीचिंग का वरदान भी है। भूत निकालने का वरदान भी है, अन्य भाषा बोलने का वरदान भी है, और साथ में दुष्ट आत्माओं के साथ में बीमारियों के लिए प्रार्थना करने का वरदान भी है, चंगा करने का वरदान भी है। कितने वरदान डाल दिए मेरे ऊपर, सारे। तो मैं वरदानों से भरा हुआ एक व्यक्ति हूं। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर तूने बहुत से वरदान बरसाए। तेरा निज भाग तो सूखा था। कैसा था? मैं परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी था, पर सूखा था। मेरे सूखेपन को वर्षा करके हरियाली से भर दिया। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से उठाने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। शून्य से बनाता है। कैसे बनाता है? शून्य से बनाता है, जीरो से बनाता है। अगर आप जीरो होने को तैयार हो, वो आपको हीरो बनाने के लिए तैयार है। अगर आप जीरो बनने के लिए तैयार हो, वो आपको शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? हम तो पहले ही हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं। जीरो कोई नहीं बनेगा। मैं जीरो बना। आई एम नथिंग। जीरो का मतलब क्या है? आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। अब ये मिट्टी का डल्ला, मिट्टी का जो ढेर है तेरे हाथ में है। तू चाहे तो कोई सा भी बर्तन बना दे। तू कुमार और मैं मिट्टी। तू जैसा चाहे वैसा ढाल दे। तू चाहे तो दूध पीने का सकोरा बना दे, और तू चाहे तो
ड्राइंग रूम में रखने वाला एक सुंदर गमला बना दे। बट यू वांट टू मेक मी, यू मेक मी। और वो बहुत ही बढ़िया पॉटर है, बहुत ही बढ़िया कुम्हार है, जो उसके हाथ में मिट्टी आती है वो उसको योग्य बनाता है, काम में आने योग्य पात्र बना देता है। हालेलुया। उसने मुझे बनाया, वो आपको भी बना सकता है। आपके सूखे जीवन पर हरियाली कर सकता है। मैं यहां से आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर ले जाना चाहता हूं। नथिंग में से एवरीथिंग निकालता है। जहां नथिंग वहां एवरीथिंग। इसलिए हम बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर आवर गॉड। जब डॉक्टर मना करता है ना, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां से मेरा परमेश्वर काम करता है। डॉक्टरों की डॉक्टरी, वैद्यों का वैद है, वो फेल कर देता है वो सब कुछ। हालेलुया। पढ़ दो जरा उत्पत्ति पहला अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी को बना दिया। पृथ्वी बेडोल। पृथ्वी कैसी थी? आप मुझे एक बात बताइए, क्या पृथ्वी बेडोल परमेश्वर ने बनाई? फिर क्यों लिखा है पृथ्वी बेडोल थी? क्यों बेडोल हो गई? हमें परमेश्वर सुडौल बनाता है, अच्छा बनाता है। परमेश्वर, बोलो मेरे को परमेश्वर ने अच्छा बनाया। जैसा बनाया अच्छा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, अच्छा बनाया, नाटा बनाया, लंबा बनाया, अच्छा बनाया, पुरुष बनाया, स्त्री बनाया, अच्छा बनाया। उस अच्छे में बुरा कैसे हो गया? बेडोलपन कैसे आ गया? सुनो सुनो सुनो, यह भी भेद है। ये बेडोल कैसे हो गई? क्यों हमारा जीवन बेडोल हो जाता है? परमेश्वर तो सुडौल बनाता है। एक तो हम परमेश्वर की कारीगिरी में कारीगिरी करते हैं। हम परमेश्वर की कारीगिरी में कारीगिरी करते हैं। हम कहते हैं खुदा तूने मुझे कम सुंदर बनाया, देख अब मैं अपने आप को सुंदर बना के बताती हूं। देखिए, जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में कान में 2 बड़े बड़े छेद रखे, ये वाले रखे कि नहीं? हाँ या ना? 2 बड़े बड़े छेद नाक में यहां रखे, मैन्युफैक्चरिंग है ये? नहीं है? यहां से ये इतना बड़ा मुंह खोल के दिया बात करने को, और बाकी के छेदों के बारे में आपको पता है। जहां जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को प्रभु ने वहां पे किया है। अब जब हम पैदा हो गए तो हमने अपने आप को आईने में देखा। हम अपने आप को और सुंदर बनाएंगे। आपको जैसा परमेश्वर ने बनाया था, बेस्ट बनाया था। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, और जिसको प्रभु बनाता है वो बेडोल नहीं बनाता है, सुडौल बनाता है। लेकिन पृथ्वी बेडोल इसलिए हो गई कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर है धरती पर गिराया। जब वो धरती पर गिरा तो उसने सारी कारीगिरी कर दी और पृथ्वी को बेडोल कर दिया, सुडौल को बेडोल कर दिया। जब आपकी जिंदगी में शैतान आता है, लूसीफर आता है, उसकी सेना आती है, वो आपको बेडोल कर देती है। लेकिन परमेश्वर हमको बेडोल अवस्था में पड़ा नहीं रहना देना चाहता है, लेकिन वो हमें फिर से सुडौल बनाने की कोशिश करता है। और आगे क्या लिखा है? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था हमारी लाइफ में?
ये जल की बात मेरे पास समय नहीं तो मैं बताता। जल पृथ्वी पर लोगों को दर्शाता है। और क्या लिखा है? तथा परमेश्वर का आत्मा तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कौन सा आत्मा? जिसको हम आज की तारीख में पवित्र आत्मा बोलते हैं। जल के ऊपर यानी उस पृथ्वी के ऊपर क्या करता था? मंडराता। ऐसे करो सब जने, ऐसे करो सब जने। क्या करता है? मंडराता का, मंडराने का मतलब ऐसे होता है, ठीक है ना? जैसे भंवरा मंडराता है, तितली मंडराती ना फूल के ऊपर, ऐसे यहोवा का आत्मा मंडराता था। क्या राह दिख रहा था? एक शब्द की राह दिख रहा था कि कोई बोले तो मैं कुछ कर दूं। और शब्द आया, वचन आया, एक कमांड आया। जब तक कंप्यूटर को कमांड नहीं दोगे काम करेगा। ऐसे ही यहोवा का आत्मा तैयार है कुछ करने को। कमांड की जरूरत है। और जैसे ही परमेश्वर ने कमांड किया, क्या कमांड किया रे बोल? जब परमेश्वर ने कहा, कमांड परमेश्वर ने कहा, उजियाला परमेश्वर हो। ने आज्ञा दी, अंधेरा गो, अंधेरा चला गया, उजियाला हो गया। उजियाला आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने जीवन में से अंधियारा भगाना है। यहोवा का आत्मा मंडरा रहा है आपके ऊपर, आपके परिवार पे मंडरा रहा है। बोलो बोलो, अंधियारे जा रे, खुशहाली आ रे। आपके बोलने से बहुत कुछ होता है। घोषणाएं करी मैंने, प्रोक्लेम किया। गरीबी को बोलो ए, जा रहा। बीमारी को बोलो ए, जा रहा। वो सुनेगी और अच्छा मैं जा रही हूं। आपका बेडोलपन सुडोल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके बोलने में बहुत ताकत है। 1994 से मैं बोल ही तो रहा हूं बस, और क्या कर रहा हूं। मैं शैतान को बोलता हूं जा रे, वो चल जाता है। इसका दर्द दूर कर दो प्रभु, कर देता है प्रभु। शब्द, आपकी जुबान में ताकत है। बाइबल में लिखा है ये जुबान में ताकत है, जो पुरुष इसे काम में लेना जानता है वो महान हो जाता है। हालेलुया। उजियाला हो, उजियाला करा किसने? पवित्र आत्मा ने। आज पवित्र आत्मा कहां है बताओ? धरती पर। कहां पर है? धरती पर। आज भी क्या कर रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो प्रभु मेरे घर में ये कर दे। कमांड दो, कमांड बोलो, कमांड देना है। आप कमांड देंगे और पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला। अच्छा, परमेश्वर कहेगा तो हो जाएगा, हम कहेंगे तो नहीं होगा। हमारे कहने से भी होगा, क्योंकि कौन है हम? कल कितने लोग आए थे? कल आप नहीं आए, अपने वचन खो दिया। हम राजकुमार हैं। राजकुमार बोलेगा तो भी काम होगा। राजकुमारी बोलेगी। किसी की बिसात है कि राजा के बच्चों की बात ना माने? होगा। लिखा है तब उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और उससे कहा अच्छा है कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आमीन। परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार से, अंधियारे से अलग कर लिया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत से वरदान बरसाए। उन वरदानों से हमारे जीवन में हरियाली होती है। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, ये वरदान है। एक को 1 तोड़ा दिया, 1 दिया उसने ले जाके गाड़ दिया। 5 वाले ने 5 और 2 वाले ने 2 और कमा लिए। वरदानों को इस्तेमाल किया, रखा नहीं, दबाया नहीं, इस्तेमाल किया।
इस्तेमाल करना है। वरदान क्यों दिए हैं? तुम्हारे दुख दूर करने के लिए, तुम्हारे और साथ में तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे रिश्तेदारों के तो। वरदान क्या होते हैं? स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय आशीष है, और ये केवल हमें मिलती है। चिंता सताती है आपके आत्मिक जीवन की। मुझे पुताई की चिंता नहीं है, मुझे कब्रिस्तान की चिंता नहीं है, मुझे आपके आत्मिक जीवन की चिंता है। मेरा बंदा कोई स्वर्ग जाने से वंचित ना हो जाए, ये चिंता मुझे सताती है। लोगों को चिंता सताती है दूसरी, कब्रिस्तान का क्या होगा, बिल्डिंग की पुताई कैसे होगी। आई डोंट केयर, मैं तो तुम्हारी पुताई में लगा रहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।